सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का एक बार पुनः अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और संदर्भ ये है कि हम लोग राम सीता जी के विवाह के प्रसंग पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तुलसीकृत रामायण जी से। अब अभी का जो माहौल है वो यह है कि बारात अब चलने के लिए तैयार है। राजा दशरथ बारात लेकर के निकलने वाले हैं और आगे अब देखिए। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उस चंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर महाराज चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत बेत विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विभु बिलो की बराता, बरसही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु की आज्ञा से पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूल पुष्पों की वर्षा शुरू की। भयउ कोलाहल हय गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरव करहि पाइक फहराही। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। आप देखिए, हम सनातनियों में यह परंपरा शुरू से रही है कि विवाह को हम लोग सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं मानते। विवाह को विवाह के रूप में ही देखा जाता है और वो बड़ी खुशी और उल्लास का समय माना जाता है। एक त्योहार से भी ज्यादा बेहतर तरीके से हम सनातनी विवाह के बात को लेकर के चलते हैं और इसे बेसिकली आप कह लीजिए कि बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और दूसरे धर्मों की तरह नहीं। आप किसी भी हिस्से में चले जाइए भारत के जो सनातनी हैं, वहां पर वो सबको, क्योंकि आप बार बार देखिए तुलसीदास जी भी ये कह रहे हैं कि वैदिक रीति, शास्त्रों की रीति और जो कुल की परंपरा है उन सब का पालन करते हुए विवाह होना चाहिए। अब आगे देखिए। तुरग नचा वही कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान। नागर तट चित वही चकित, डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं है। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। एक बात और, आप जरा यह सोचिए कि जिस समय तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस लिख रहे थे 1500 समथिंग में, और हमारे देश में 800 ईस्वी से ही मुस्लिमों का राज हो गया था। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज सब गायब हो रहे थे, गायब किए जा रहे थे उन बादशाहों के द्वारा जो उस समय के राजा थे।
उस समय में तुलसीदास जी का आना, और आप देखिए रामचरितमानस में वो पुरानी जितनी भी परंपराएं हैं उनका इतना विस्तृत वर्णन कर रहे हैं कि यह जब रामचरितमानस लोगों की जुबान पर चढ़ा तो ये सारी चीजें फिर से दोहराई जाने लगी। आज हम भले ही उन सारे रीति रिवाजों को जो आज से 40, 50, 60 साल पहले तक होता रहा है, हम उसे गलत साबित करें, हम उसे जिस भी क्रम में ले जाएं, ये हमारी गलती है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि वो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, तभी हम आप हैं और सनातनी हैं। इसलिए मेरा भी यही मानना है कि परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। खैर, बनई न बरनत बनी बस बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता, चारा चासु बाम दिसी लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सकट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। आप एक और चीज देखिए, तुलसीदास जी इन सारे उपमाओं को हटा सकते थे, लेकिन पुराने जमाने में जो शुभ कार्यों के शकुन होते हैं, जो उनका आभास कराते हैं, उसमें से किसी भी उपमा को वो नहीं छोड़ रहे हैं। आप कोई शुभ काम करते जाइए, कोई शुभ कार्य करने जाइए, और उस समय आपको नेवले का दर्शन हो जाए तो यह माना जाता है कि वो कार्य शुभ होगा। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर फिर दरसु दिखावा, सुरभि सनमुख शिशु ही पिवावा, मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जनु दिन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दी जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई देने लगा। ये याद रख लीजिए। हालांकि हम लोग जंगल में नहीं हैं, लेकिन अगर क्या है, लोमड़ी भी दिखाई नहीं पड़ेगी, हिरण भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन गाय सामने खड़ी होकर बछड़ों को दूध पिलाने लगे तो इसका मतलब कि वो शुभ संकेत है। छेम करी कह छेम विसेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सनमुख आयुध धीर मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चिल विशेष रूप से छेम यानी कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। और एक प्रार्थना, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।